संवाद के लिए पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रथों को रवाना किया है और ये रथ गांव-गांव और टोले मोहल्ले में जाकर महिलाओं से संवाद करेगा। महिला संवाद 2 महीने तक चलेगा, जिसके बाद चर्चा है कि महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा हो सकती है। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। 50 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। करीब 2 महीने तक चलने वाला ये कार्यक्रम ग्रामीण विकास विभाग का है। हर जिले में महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। बताया जाएगा कि सरकार की तरफ से उनके लिए क्या योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है, इसका फीडबैक भी लिया जाएगा और महिलाओं से संवाद भी किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं के उत्थान के लिए जो बचे हुए काम है उसको पूरा करने का काम नीतीश कुमार जी की सरकार करेगी। सरकार का लक्ष्य इस अभियान के जरिए करीब 2 करोड़ महिलाओं तक सीधी पहुंच बनानी है, जिसमें जीविका समूह की 1 करोड़ 31 लाख महिलाएं भी शामिल हैं। हर दिन सुबह और शाम औसतन 1200 जगहों पर संवाद होगा। इसके जरिए शराबबंदी, दहेज उन्मूलन, बाल विवाह निषेध, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, छात्रा पोशाक योजना और जीविका जैसी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। वैसे महिला वोटर पर नीतीश कुमार की नजर पहले से है। दरअसल कई राज्यों में महिलाओं के लिए कैश योजना चल रही है और जिन पार्टियों ने ऐसी योजना शुरू की उन्हें चुनाव में लाभ भी मिला। तेजस्वी यादव बिहार में भी इसी तरह की योजना शुरू करने का ऐलान कर चुके हैं। बस बख्श दीजिए, बिहार की आधी आबादी अब आपसे छुटकारा चाहती है माननीय मुख्यमंत्री। बिहार में महिलाएं नीतीश कुमार की कोर वोटर मानी जाती हैं। बिहार में 48% वोटर महिलाएं हैं। जेडीयू ने 115 सीटों पर 22 महिला उम्मीदवारों को उतारा। साफ है, नीतीश कुमार सिर्फ भाषणों में महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करते, बल्कि उन्हें भागीदारी भी देते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आपको समझाते हैं कि महिला संवाद कार्यक्रम आखिर क्यों हो रहा है। दरअसल कई राज्यों में महिलाओं के लिए कैश योजना चलाई जा रही है। महिलाओं के लिए योजना शुरू करने वाली पार्टियों को चुनाव में लाभ भी मिला। मतलब जिन जिन पार्टियों ने महिलाओं को फोकस में रख के योजना की शुरुआत की, उन्हें चुनाव में लाभ भी मिला है। अब आपको बताते हैं कि किस राज्य में महिलाओं के लिए कैश योजना की घोषणा हुई और उसका लाभ चुनाव में मिला। सबसे पहले कर्नाटक में कांग्रेस ने गृह लक्ष्मी योजना से 2000 रुपए देने का वादा किया। चुनाव हुए और चुनाव के बाद राज्य में कांग्रेस की बहुमत के साथ सरकार बन गई। इसके बाद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन योजना की रकम जो है उसे बढ़ाकर 1250 रुपए कर दी। मध्य प्रदेश में अप्रत्याशित तरीके से बीजेपी सरकार की वापसी हो गई। फिर महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने इसी फॉर्मूले पर काम किया और महाराष्ट्र में भी चुनाव के दरमियान लाडकी बहन योजना में महायुति की सरकार ने हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया। बीजेपी का महायुति गठबंधन सत्ता में लौट गया। वहीं झारखंड में हेमंत सरकार ने भी मैया सम्मान की राशि 2500 रुपए कर दी और फिर से झारखंड में जेएमएम की सरकार बन गई। उसी तरीके से अब बिहार में भी विधानसभा का चुनाव है और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए तेजस्वी यादव ने इसी तरीके की योजना की ऐलान की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बनने पर माई बहन मान योजना शुरू करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि बाकी पार्टियों की तरह कैश योजना की दौड़ में नीतीश कुमार नहीं कूदे, बल्कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर बल दिया है। बात अगर इसकी करें तो बजट में ही आप देख लीजिए, बजट में महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा नीतीश सरकार की तरफ से किया गया। बजट में महिलाओं के लिए क्या कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं आपको बताते हैं, जिसमें कहा यह गया कि वेंडिंग जोन में महिलाओं के लिए अलग जगह होगी। महिला सिपाहियों को थाने के पास किराए के घर की व्यवस्था की जाएगी। जो कामकाजी महिलाएं हैं जो सिटी में रहती हैं, उनके लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। इसके साथ ही पटना में महिला हाट बनाया जाएगा। पटना में महिलाओं के लिए जिम ऑन व्हील्स होंगे। कमर्शियल ई रिक्शा और 2 व्हीलर खरीदने पर अनुदान मिलेगा। शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। ये ऐलान बजट के दरमियान किया गया। महिलाओं के लिए पिंक बस चलाई जाएगी।
रोडवेज की बस में महिलाओं के लिए आरक्षण होंगे। ड्राइवर, कंडक्टर, मेंटेनेंस स्टाफ में भी आरक्षण दिया जाएगा। अब आप ये समझिए कि महिला संवाद कार्यक्रम क्यों किए जा रहे हैं। तो इसका मकसद है 2 करोड़ महिलाओं तक सीधी पहुंच बनाना, जिसमें जीविका समूह की 1 करोड़ 31 लाख महिलाएं भी शामिल हैं। और इसके तहत हर रोज सुबह शाम संवाद होगा। 1200 जगह ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां महिलाओं के साथ सीधा संवाद होगा। बिहार में महिलाएं नीतीश कुमार की कोर वोटर हैं। ये भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार के लिए साइलेंटली वोट करते हैं, जिन्हें साइलेंट वोटर भी कहा जाता है। पिछले 3 चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग भी की है और तीनों ही चुनाव में नीतीश कुमार जिधर रहे सरकार उसी गठबंधन की बनी है। तो बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग के पैटर्न अगर आप समझें तो देखिए 2010 विधानसभा चुनाव में 53% पुरुष ने वोटिंग की तो 54.5% महिलाओं ने वोटिंग की है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या ज्यादा रही। 2015 में 51.1% पुरुष ने वोटिंग की तो महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज 60% रहा। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में 54.6% पुरुषों ने वोटिंग की तो 59.7% वोट महिलाओं ने किया है। अब आइए जानते हैं कि किस पार्टी ने कितने उम्मीदवार उतारे, उसमें महिलाएं कितनी हैं। 2020 में महिला उम्मीदवार जो उतारे गए उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि आखिर किस पार्टी की तरफ से। तो आरजेडी की अगर बात कर लीजिए तो आरजेडी की तरफ से भी जो है महिला उम्मीदवार को उतारा गया था चुनावी मैदान में। उसके बाद जेडीयू की तरफ से महिला उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में उतारे गए थे। और अब आप ये समझ लीजिए कि महिला संवाद कार्यक्रम क्यों किए जा रहे हैं। देखिए, शराबबंदी, दहेज उन्मूलन, बाल विवाह निषेध, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, छात्रा पोशाक योजना, जीविका जैसी योजनाओं की जानकारी महिलाओं को दी जाएगी। मतलब महिलाओं के लिए नीतीश सरकार की तरफ से जो काम किए जा रहे हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसकी जानकारी दी जाएगी। और इस बीच रुक कर लेते हैं